Good morning everyone. Today we will start with the text part of the chapter number 1, The Lost Child. So see your book Moments, chapter number 1 on page number 1, The Lost Child. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है. He is happy and excited. वह बहुत खुश है और excited है. And wants the sweet and toys displayed there. And as he roamed around the fair, the things which he saw there, the sweets, the toys and merry-go-rounds which were displayed there, he wants that. But his parents don't buy them for him. But his parents refuse to him for anything else. And why then does he refuse when someone else offers them to him? लेकिन वह बच्चा क्यों इनकार कर देता है जब दूसरा व्यक्ति उसे दिलाने के लिए उससे आग्रह करता है? इस चीज़ को ही, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ही इस कहानी को हम पढ़ेंगे. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. यह एक स्प्रिंग फेस्टिवल था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एली इमर्ज्ड ए गैली एंड ह्यूमिनिटी. और शीतकालीन जो शेड्स थे, नैरो लेन सकड़ी गलियां, एंड एलीज मीन्स तंग गलियां, डार्क या नैरो पैसेजेस, एंड एली इमर्ज्ड एक गैली, उन तंग गलियों से एक प्रसन्नता बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही थी. समवन वॉक्ड, कुछ लोग चल रहे थे. समवन रोड ऑन द हॉर्सेज, कुछ लोग घोड़े पर सवारी कर रहे थे. अदर सैट, अन्य लोग बैठे हुए थे. बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, उन्हें बैम्बू और बुलॉक कार्ट्स में ले जाया जा रहा था. ओनली वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग. एक छोटा सा बच्चा अपने पिताओं की टांगों के बीच से दौड़ता हुआ. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ, ब्रिमिंग मीन्स लबलबाते हुए, फिल्ड एट द टॉप एंड लाफ्टर, और प्रसन्नता से पूरी तरह से भरा हुआ चल रहा था. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. कॉल्ड हिज पेरेंट्स, ऐसा उसके माता पिता ने उसे पुकारा. एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वो पीछे रह गया. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे, उन सभी खिलौनों से आकर्षित होते हुए जो सब एक कतार में पड़े हुए थे. ही हरिड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, लेकिन वह उन खिलौनों को देखभाल करके ही मात्र आगे वह शीघ्रता से माता पिता के साथ आगे बढ़ जाता है. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके जो कदम थे वो पूरी तरह से आज्ञाकारी थे उनकी पुकार के. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, उसकी जो आंखें थी वो अभी भी जमी हुई थी, कम नहीं हो रही थी उन खिलौनों के. एंड एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे वह वहाँ पहुँचा जहाँ वे उसका इंतज़ार करने के लिए रुके हुए थे. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने मन की जो इच्छा थी वह उनको नहीं दबा पाया. इवन दो ही न्यू वेल द ओल्ड एंड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, हालांकि वह शांत और बिल्कुल ठंडा जो घूरने का जो तरीका था अस्वीकृति वाला, वह उनकी आंखों में जानता था. फिर भी उसने कहा, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए. ही प्लीडेड, उसने निवेदन किया. हिज फादर लुकड एट हिम, उसके पिता ने उसकी ओर देखा. रेड आइड, आंखें लाल करते हुए. इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपने पारिवारिक अत्याचारी तरीके से. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, लेकिन उसकी माँ का हृदय पिघला हुआ जो बहुत कोमल था. एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उन्होंने उसे अपनी उंगली पकड़ने के लिए कहा और कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या दिखाई दे रहा है. इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह एक फूलों से सजा हुआ सरसों का खेत था. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, इतना पीला जैसे लग रहा है सोना पिघल रहा हो. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स, ये कई मीलों दूर तक फैला हुआ था. माइल्स ऑफ इवन लैंड. ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, और एक ड्रैगन फ्लाइज का जो पूरा ग्रुप था वह उड़ रहा था इधर उधर. इन गॉडी पर्पल विंग, जिसके भड़काऊ, बिल्कुल बहुत ही भड़काऊ या भड़कीले पीले रंग के पंख थे.
इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ द लॉन ब्लैक बी, जो कि दिशा निर्देश दे रहे थे ब्लैक बी को, और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, मधुरता की तलाश में, फ्रॉम द फ्लावर्स, मकरंद की तलाश में उन फूलों से। द चाइल्ड फॉलोड दैम, उस बच्चे ने उनका पीछा किया। इन द एयर विद ऑल हिज गेज, हवा में अपने पूरे प्रयास के साथ। आफ्टर दैट टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग, जब तक कि उनमें से किसी एक के पंख थे, एंड रेस्ट, आराम करती, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह उसे पकड़ने की कोशिश करता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो काफ़ी तेज़ी से आगे उड़ जा रहे थे। फ्लैपिंग, पंखों को फड़फड़ाते हुए, अप इनटू द एयर, ऊपर तेज हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब उसने लगभग अपने हाथों से पूरी तरह से पकड़ लिया, दैन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माँ ने उसे सावधानी पूर्वक एक आवाज़ दी, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, रास्ते पर आ जाओ जल्दी से। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वह दौड़ता दौड़ता अपने माता पिता के पास गया, गेली, सीधा, एंड वॉकड अब्रीस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, और वह उनके बिल्कुल निकट चलता रहा कुछ समय के लिए। बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन जल्दी वह उनसे पीछे रह गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से प्रभावित होकर, एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ, रास्ते में, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जो कि अधिक संख्या में मौजूद थे, उनके छुपे हुए स्थानों से बाहर आ रहे थे, टू एन्जॉय द सनशाइन, सूर्य की रोशनी का आनंद लेने के लिए। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड दैमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, और वहाँ पर एक बगीचे में पहुँच गए, एक कुएं के किनारे, वहाँ पर जहाँ वे बैठे हुए थे, उन्होंने उसे बुलाया, आओ बच्चे आओ। ही रैन टूवर्ड्स दैम, और उनकी आवाज़ को सुनकर वह उनकी ओर दौड़ा चला गया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव, और एक फूलों की बरसात उस बच्चे पर गिरने लगी जैसे ही उसने उस बगीचे में प्रवेश किया। एंड फॉरगॉटिंग हिज पेरेंट्स, और वह अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, और उसने उन जो रेनिंग पीटल्स थे उनको उसने अपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और लेकिन जैसे ही उसने डोव्स की जो गुंजन की आवाज़ सुनी, वह अपने माता पिता की ओर दौड़ पड़ा, शाउटिंग, चिल्लाते, द डॉव, द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो रेनिंग पीटल्स थे वो उसके हाथों से नीचे गिर गए। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को आवाज़ दी। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स, अब कौन उन कलीयुक्त फूलों में दौड़ रहा है, द बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, एंड गैदरिंग हिम अप, और वहाँ से पकड़ा, दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और वे उसे उस चौड़े से रास्ते पर ले गए जहाँ से वह सरसों के खेतों का जो रास्ता है वो मेले की ओर जा रहा था। एज दे नियर्ड द विलेज, जैसे ही वो मेले के निकट पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, बच्चा और भी फुटपाथ को देख पा रहा था, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो कि जमघट से भरा हुआ था, भीड़ से पूरी तरह से भरा हुआ था। कन्वर्जिंग टू द वर्ल्ड पूल, और वह ठीक बीचों बीच कन्वर्ज हो रखा था उस मेले में। एंड फेल्ट एट वंस रेपेल्ड, और जल्दी उसने अपने आप को आनंदित महसूस किया। एंड फैसिनेटेड, आकर्षित महसूस किया, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, इस भ्रम के साथ कि वह किस संसार में प्रवेश कर रहा है। So this was the today's part. The remaining part of the chapter we will continue in the tomorrow's class. Till then, thank you very much.